नहीं चलने दिया जा रहा सेवा निरंतरता और वेतन वृद्धि कमेटी के 2 मेंबरों को अन्य मेंबरों द्वारा की जा रही है मनमानी। वेतन वृद्धि पर किया गया बहुत बड़ा घपला, दोनों मेंबरों ने किया बड़ा खुलासा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता के लिए कमेटी बनाई गई थी, जो 8 सदस्यीय कमेटी थी। यही वो कमेटी थी जिनके ऊपर वेतन वृद्धि की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। परंतु इन 8 मेंबरों में 2 ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों उसमें है एक अब्दुल सलाम अंसारी और दूसरे हैं अमर भूषण, जिन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि आखिर कमेटी के अन्य मेंबरों के द्वारा मनमानी की जा रही है और साथ ही साथ मनमानी के उपरांत एक ऐसा वेतन वृद्धि कर दिया गया जो कि आईएएस से भी बढ़कर वेतनमान निर्धारित कर दिया गया है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि आखिर विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता को आखिर कैसे लटकाया गया, कौन लटका रहा है, कौन ऐसा खेल खेल रहा है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आपको मालूम है कि सेवा निरंतरता को लेकर विशिष्ट शिक्षकों की मांग आज से नए सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरने से लेकर ही है, परंतु अंतःगत्वा जब कमेटी का गठन किया गया, 8 सदस्यीय कमेटी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी और शिक्षकों को उम्मीद ये भी थी कि कमेटी के द्वारा जल्द ही रिपोर्ट सौंप दिया जाएगा। परंतु अंतःगत्वा 25 सितंबर को यह कमेटी की बैठक अगले तिथि को निर्धारित कर दी गई 10 अक्टूबर, लेकिन 10 अक्टूबर को आचार संहिता लग जाने के बाद कमेटी ने कोई जवाब नहीं दिया और साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षकों की यह सेवा निरंतरता का सपना आखिर खाई में गिरते चली गई। लेकिन अब बड़ा खुलासा हो गया है दोस्तों, जो सेवा निरंतरता के लिए कमेटी बनाई गई थी उन्हीं के ऊपर वेतन वृद्धि से संबंधित भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। साथ ही साथ दोस्तों बड़ा खुलासा इस रूप में हुआ है कि इस कमेटी के 2 ऐसे मेंबर हैं, जिसमें एक है अब्दुल सलाम अंसारी तो दूसरे हैं अमर भूषण। आपको मैं बता देना चाहूँगा कि एक वैसे भी अधिकारी है जिनका नाम संजय कुमार है और इसके बारे में शिक्षक नेता अमित विक्रम ने भी खुलासा किया था कि वो मनमानी करते हैं। ठीक वही उजागर कर दिया है इन्हीं कमेटी मेंबरों में से 2 कमेटी मेंबर, जिसमें एक है अब्दुल सलाम अंसारी और दूसरे हैं अमर भूषण। दोस्तों सबसे पहले आइए कि आखिर क्या खुलासा हुआ है। दोनों मेंबरों ने बड़ा आरोप लगाया है। आरोप इस रूप में लगाया गया है कि वेतन वृद्धि को लेकर जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वह भारी अनियमितता के रूप में वेतन वृद्धि कर दिया गया है। आखिर किसका वेतन वृद्धि किया गया? दोस्तों इन सभी के ऊपर आखिर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अंतर्गत जो भी ठेके पर बहाल पदाधिकारी थे, जिनमें 2 पद के थे बीईपी और उसके बाद ईडीपीसी, ये दोनों ही पद के जितने भी कर्मचारी थे उन्हें वेतनमान देने के लिए कमेटी का गठन किया गया था और इन्होंने वेतनमान दिया भी। इसके लिए आखिर कमेटी के मेंबर की ओर से जो रिपोर्ट सौंपी गई, इसके बाद बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से 16 जुलाई 2025 को एक पत्र निर्गत किया गया। उस पत्र के अनुसार इन दोनों ही पद यानी बीईपी और ईडीपीसी के कर्मचारियों को वेतनमान दे दिया गया और 1 जनवरी 2016 के प्रभाव से उन्हें सप्तम वेतन का वैचारिक लाभ दिया गया। वैचारिक लाभ मतलब वित्तीय लाभ नहीं दिया गया, परंतु इन्हें वित्तीय लाभ दिया गया 1 अगस्त 2025 के प्रभाव से। अब आइए दोस्तों, यहीं पर बड़ा खेल हो गया। 1 अगस्त 2025 से आखिर इन दोनों पदों के जो ठेके पर बहाल पदाधिकारी थे उनका वेतनमान आईएएस ऑफिसर से भी बढ़ाकर निर्धारित कर दिया गया और उसका वेतन भुगतान भी वर्तमान में हो रहा है। कितना किया गया दोस्तों, आपको अगर पता चलेगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे, क्योंकि आईएएस से ऊपर आखिर ठेके पर बहाल पदाधिकारी का वेतन बना दिया जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अनियमितता को दर्शाता है। दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के तहत यूपीएससी के तहत जो भी बहालियाँ होती है और उस बहाली के उपरांत जो वेतन का निर्धारण होता है वह 5400 ग्रेड पे जो 6ठे वेतनमान के अंतर्गत और 7वें वेतनमान के अंतर्गत उनका बेसिक पे होता है 56,100
रुपए, जो कि 10वां लेवल यानी लेवल 10 के अंतर्गत उनका बेसिक पे निर्धारित किया जाता है। 56,100, उसके बाद इसी पर डीए वर्तमान में जो 58% है वही डीए होगा, एचआरए होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद एनपीएस का भी डिडक्शन होगा। तो इस तरह से 56,101 आईएएस के ऑफिसर को मिलता है। परंतु आखिर वही कमेटी जिनके ऊपर वेतन वृद्धि का दायित्व सौंपा गया था, उन सभी ने मिलकर उस ठेके पर बहाल पदाधिकारी का वेतन कर दिया 67,700, जो 11वां वेतन लेवल है। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर का लेवल होता है 10वां लेवल, लेकिन यहाँ पर आखिर उस अधिकारी, उस ठेके पर बहाल बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के पदाधिकारी का लेवल बना दिया गया 11वां लेवल, यानी 6600 का ग्रेड पे 67,100 रुपये उनका ग्रेड पे 6600 निर्धारित, जहां पर आईएएस ऑफिसर जो डीएम बनते हैं उनका ग्रेड पे होता है 5400। तो जरा सोचिए दोस्तों कि कितनी बड़ी अनियमितता आखिर दर्शाई गई है, जिसका खुलासा उसी कमेटी के 2 मेंबरों, जिसमें एक है अब्दुल सलाम अंसारी और दूसरे हैं अमर हुसैन, इन्होंने किया है। इन्होंने कहा है कि इसकी जांच अब निगरानी से होनी चाहिए, कि निगरानी के द्वारा यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर यह वेतन का निर्धारण ऐसा किस तरह हो पाया, किसने किया इतना बड़ा खेल। इससे संबंधित पत्र आखिर उन दोनों कमेटी के मेंबरों ने बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक को सौंप दिया है, और साथ ही साथ यह भी कहा है कि वर्तमान में इस लेवल के तहत जो वेतन का भुगतान इनका हो रहा है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए, अन्यथा कमेटी के जितने भी मेंबर हैं उन पर बहुत बड़ी अनियमितता संबंधी आरोप लगाए जाएंगे और सभी के सभी फंसेंगे। दोस्तों, इसमें इन दोनों ही मेंबरों ने इसलिए आखिर खुलासा किया है क्योंकि इनकी नहीं चली, इन्होंने कुछ और रिपोर्ट सौंपा था, परंतु अंदर खाने कमेटी के अन्य मेंबरों के द्वारा ही आखिर इसमें खेल कर दिया गया, और खेल के उपरांत जो निर्णय लिया गया होगा स्वाभाविक है। हालांकि उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया है कि मैंने कितना आखिर वेतन निर्धारित किया था, परंतु वेतन आखिर 11वां लेवल का निर्धारित कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने बड़ा सवाल उठाया है और निगरानी से जांच कराने की बातें की है। दोस्तों, इससे स्पष्ट हो गया है कि कमेटी के मेंबरों को आखिर चलने नहीं दिया जाता है, और अन्य जो भी मेंबर हैं वो एकजुट होकर इन दोनों ही कर्मियों के विरुद्ध फैसले ले लेते हैं, जिसका आप देखेंगे तो निश्चित रूप से अब यह सामने उभर कर आ रही है कि विशिष्ट शिक्षकों के लिए सेवा निरंतरता के लिए जो कमेटी का गठन किया गया था, और अब्दुल सलाम अंसारी के द्वारा एक कार्यक्रम में भी कह दिया गया था कि आप सभी के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं और मैं उस कमेटी का मेंबर हूं, आप सभी चिंतित मत हो, आप सभी के लिए खुशहाली के दिन लौटने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आखिर कमेटी के उस बैठक को टाल दी गई थी और इसे आचार संहिता में लाकर फंसा दिया गया था, जिसका अब खुलासा होने जा रहा है। स्वाभाविक रूप से अब बारी आ गई है विशिष्ट शिक्षकों की, अगर सेवा निरंतरता का लाभ तुरंत ही आचार संहिता के तुरंत बाद अगर नहीं दिया जाता है, आखिर कमेटी अपना रिपोर्ट नहीं सौंपती है, तो बिहार के विशिष्ट शिक्षक अब इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और एक पुरजोर इसका विरोध करेंगे कि आखिर क्यों नहीं कमेटी के द्वारा रिपोर्ट सौंपा जा रहा है, और कमेटी के द्वारा अनदेखी की जाने वाली मेंबरों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, यह है आज की बड़ी खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।